नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल इंडिया। खबर जांजगीर से है। धान खरीदी घोटाले का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी में फिर से बड़ी लापरवाही और घोटाले की बात निकल कर आ रही है। यहां एक किसान ने बीज निगम और सहकारी बैंक के अधिकारियों से साठ काट कर शासन के आदेश को ठेंगा दिखाया है और एक ही रकबा में लगे धान को बीज निगम और सहकारी बैंक में बेचकर जिला प्रशासन की व्यवस्था को चुनौती दी है। इस मामले के पकड़ में आने के बाद अधिकारी गड़बड़ी के लिए एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस मामले में राज्य सरकार और जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही है। नवागढ़ ब्लॉक के खिसोरा गांव के संत कुमार ने अपने खेत की फसल को 2022 में बीज निगम में बेचने के लिए पंजीयन कराया था और उसी रकबा को दूसरे भाई ने सहकारी समिति में पंजीयन करवाया और बड़ी ही चालाकी से दोनों स्थान में 83 क्विंटल धान बेच दिया है। देखिए, विषय बहुत बड़ा है और इस प्रकार का झोल झाल धान खरीदी के मामले पे कांग्रेस की सरकार में लगातार होते आ रहा है। और खासकर जांजगीर चांपा जिले की बात करूं तो बीज निगम में धान खरीदी अलग होता है और कोऑपरेटिव बैंक की साख सोसाइटी जहां धान खरीदी होना है उसके माध्यम से अलग होना है। लेकिन यहाँ इस विषय में एक ही रकबा, एक ही खसरा नंबर के आधार पर परिवार के दो लोगों के द्वारा अलग अलग स्थान पर धान बेच दिया गया है। निश्चित रूप से फर्जीवाड़ा के बहुत बड़ा उदाहरण है। और इस विषय में जिसने गलती किया है, मतलब जो आरोपी है, उसके साथ साथ यहाँ के अधिकारी जिनकी जवाबदेही बनती थी पंजीयन के विषय पे, उनको निश्चित रूप से आरोपी बनाया जाना चाहिए और इस विषय पर अपराध भी पंजीबद्ध होना चाहिए। विशेष रूप से महत्वपूर्ण यह भी बात है कि सरकार दावा करती है कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से सारी खरीदी पारदर्शी तरीके से होती है। लेकिन यह बहुत ही अपने आप में अनोखा उदाहरण होगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट होने, सॉफ्टवेयर पारदर्शी होने के दावे के बाद भी सॉफ्टवेयर में नाम चढ़ा के एक ही खसरा नंबर के आधार पर दो अलग अलग विभागों पे एक ही परिवार के द्वारा धान कैसे बेच दिया गया होगा, ये निश्चित रूप से न केवल जांच के विषय है बल्कि आपराधिक प्रकरण दर्ज करने योग्य है। इसमें मामला ये है कि जब धान खरीदी प्रारंभ होती है तो किसान दो जगह पंजीयन करा सकता है, बीज विकास निगम में और हमारे प्राथमिक सहकारी समिति में। लेकिन सरकार का नियम ये है, शासकीय नियम ये है कि कोई भी किसान या तो बीज निगम में धान बेच सकता है या प्राथमिक समिति, दोनों में धान नहीं बेच सकता। तो जैसे ही क्या बोलते हैं बीज निगम में पंजीयन होता है तो किसान का नाम, उसके रकबा के सहित पूरी जानकारी नोडल को दी जाता है और नोडल के द्वारा पूरे जिले में सर्कुलेट किया जाता है, जिससे कि उसके धान की बिक्री ना हो सके समितियों में। परंतु खिसोरा समिति में ऐसा मामला आया है कि वहाँ पर धान की बिक्री कर दी गई कुछ किसानों द्वारा कुछ रचना करके, जैसा भी है अपना। तो इस मामले में अभी कार्रवाई हो रही है, टीम में लगा हुआ है। तो कार्रवाई जो भी अभी आगे लंबित है, आगे कार्रवाई होने पर मैं बताया जाएगा आपको। ये हमारे यहाँ जो है संतूराम कश्यप के द्वारा जो है, संतूराम कश्यप पिता राधेलाल कश्यप, ये जो है नवागढ़ विकास खंड में जो है खिसोरा गांव के हैं। इनके द्वारा जो है धान जो है लिया गया था तो 84.30 कुंटल ग्रेडेड बीज लिया गया था, जिसके अगेंस्ट में इनको जो है 1,67,093 रुपया जो है अग्रिम भुगतान किया गया था। फाइनल भुगतान जो है 84.30 कुंटल का होता है 2,30,588 रुपये, जिसमें अग्रिम काट के जो है 1,67,093 रुपये कम करके इनको देना था 63,495 रुपये। चूँकि कलेक्टर साहब से वहाँ से जो आया कि जो है इनका भुगतान न किया जाए, तो इनका ये हमने 63,495 रुपये रोक दिए हैं, नहीं भुगतान किया गया है और 1,63,000 जो एडवांस मैंने दिया है उसकी वसूली की कार्रवाई की जा रही है।